आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जिसकी कीमत आसमान छू रही है और इसके पीछे जो कारण है वो सच में हैरान करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं तांबे की, यानी कॉपर की। अच्छा, एक बात सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और देश की सुरक्षा, ये सभी आने वाले कल को बना रहे हैं, है ना? लेकिन इन सब के बीच ऐसी कौन सी एक चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? कभी सोचा है? जवाब है कॉपर, यानी तांबा। हाँ, वही साधारण सा दिखने वाला मेटल जो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की, कह सकते हैं, आत्मा बन चुका है। और यही वो मेटल है जिसने मार्केट में इस वक्त तूफान ला रखा है। कॉपर की कीमत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है और इसके पीछे जो वजह है ना, वो हमारे भविष्य से सीधे जुड़ी हुई है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर कॉपर की जो फ्यूचर प्राइस है, मतलब आगे की डिलीवरी के लिए जो कीमत तय होती है, वो 1249.95 प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। ये एक ऐसा नंबर है जिसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब जरा इस तेजी की रफ्तार देखिए, मतलब ये कमाल की बात है। सिर्फ 5 दिनों में 12% से ज्यादा का उछाल, और इस साल अभी तक 35% से भी ऊपर। 2009 के बाद से ये सालाना सबसे बड़ी बढ़त है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अचानक इतनी तेजी क्यों? असल में हम एक क्लासिक इकोनॉमिक सिचुएशन देख रहे हैं जिसे कहते हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है ना? जब सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़ जाए तो कीमत ऊपर जाती है, और कॉपर के साथ बिल्कुल यही हो रहा है, लेकिन एक बहुत बहुत बड़े लेवल पर। देखिए, सप्लाई साइड पर क्या हो रहा है। चिली और इंडोनेशिया जैसे जो बड़े प्रोड्यूसर देश हैं, वहां प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, जिसने मार्केट को टाइट कर दिया है। और दूसरी तरफ है डिमांड। यूएस के मजबूत इकोनॉमिक नंबर्स, लोगों का बढ़ता खर्च, ये सब तो है ही, पर इन सब के ऊपर है ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। और ये रेवोल्यूशन तो कॉपर की मानो भूखी है। इसने डिमांड को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। चलिए, अब इस ग्लोबल उथल-पुथल को थोड़ा पास से देखते हैं। इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है, यहाँ की कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हिंदुस्तान कॉपर। देखिए, जब ग्लोबल मार्केट में ऐसी बड़ी लहर उठती है ना, तो उसके झटके लोकल कंपनियों तक जरूर पहुंचते हैं, और हिंदुस्तान कॉपर इस तूफान के बिल्कुल सेंटर में है। जरा इन नंबर्स को देखिए। एक दिन में 8% का जंप, एक हफ्ते में 21%, और इस पूरे साल में 89% की जबरदस्त तेजी। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये शेयर अपने 15 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई टेम्परेरी उछाल नहीं है। HDFC सिक्योरिटीज जैसे बड़े एक्सपर्ट्स इसे एक हाईली अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। सवाल है क्यों? क्योंकि कंपनी भविष्य के लिए तैयार हो रही है। अपनी माइनिंग कैपेसिटी को 3 गुना यानी ट्रिपल करने का प्लान है इनका। तो इस लाल धातु यानी रेड मेटल का भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी? चलिए, आगे के जो अनुमान हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो कॉपर आखिर भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, हमारे घरों तक जो बिजली आती है, उसके पावर ग्रिड से लेकर सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, हर जगह कॉपर ही तो है। ये भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव है, बुनियाद है। ये नंबर्स हमें आने वाले कल की एक झलक दे रहे हैं। 2030 तक जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, वहां डिमांड बहुत ज्यादा होगी, बिल्कुल, लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर। भले ही अभी ये छोटा दिख रहा हो, लेकिन इसकी डिमांड में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ आने की पूरी उम्मीद है। और एक्सपर्ट्स भी इसी पर दाव लगा रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि कीमतें बढ़ती ही रहेंगी। 2035 तक $15,000 प्रति टन तक जा सकती हैं। और भारत में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2030 तक ये मार्केट $38 बिलियन से भी बड़ा हो सकता है। और इस जबरदस्त डिमांड के पीछे है क्या? भविष्य की टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, AI, डेटा सेंटर्स, डिफेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये सभी सेक्टर्स पूरी तरह से कॉपर पर निर्भर हैं। कॉपर अब सिर्फ एक मेटल नहीं रहा, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल सामने आता है, जिस तरह 20वीं सदी तेल यानी ऑयल पर चली थी, क्या 21वीं सदी कॉपर पर चलेगी? जैसे जैसे हमारी दुनिया इलेक्ट्रीफाई हो रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉपर ही नया तेल बन रहा है। सोचिएगा इस बारे में। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं।
DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।